रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा शहर के सयाजीगंज विस्तार में अपने मुख्य कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया, जिसके भागरूप केंद्रीय न्याय अधिकारिता मंत्री वैसे रामदास आठवले ने शहर में आगमन करते हुए पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आज आने वाले वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लक्ष्य सयाजीगंज विस्तार में मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जहां रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र के राज्य कक्षा के मंत्री वैसे न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले खास उपस्थित रहते हुए आज सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बताया था कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में वे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई टिकट उनकी पार्टी को दी जाएगी, वैसा भी वे कोशिश करेंगे। तो वहीं सहमति नहीं होने पर 6 वार्ड में 24 बैठक पर वे चुनाव लड़ेंगे। हर एक जाति के उम्मीदवार को चुनाव में मौका दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि बिल में बदलाव करने के साथ लाए गए वैसे 3 बिल लाए गए हैं। तो वहीं किसान आंदोलन पर आलोचना करते हुए कहा था कि किसान लोगों के इशारे पर आंदोलन कर रहा है। तो वहीं किसानों को अपना आंदोलन वापस लेने के लिए भी रामदास आठवले ने किसानों को अपील की थी। कांग्रेस जानबूझकर मोदी को टारगेट कर रहा है। किसान, आदिवासी, ओबीसी को गुमराह करने के साथ कांग्रेस अपनी राजकीय रोटी सेक रहा है। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान सरकार का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं कोरोना के बारे में उन्होंने बताया था कि कोरोना उन्हें भी लागू हुआ था, लेकिन सिर्फ गो कोरोना गो कहने से नहीं जाएगा, उसके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। वैसा कहते हुए आने वाले चुनाव लक्ष्य कई मुद्दों पर चर्चा विचारणा की गई थी। नहीं, आरपीआई तो बीजेपी का मित्र पार्टी है, वो बी टीम और ये टीम का विषय नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी के पार्टी को अगर बी टीम बोलते हैं तो मेरी पार्टी को ये टीम बोलते हैं। मेरी पार्टी डायरेक्ट बीजेपी के साथ है, एनडीए में है। ओबीसी की पार्टी बी टीम है। हाँ, ओबीसी की पार्टी बी टीम नहीं, बी पार्टी आप लोग ही बोलते हो, तो कांग्रेस वाले बोलते हैं। कांग्रेस वाले आपने बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भाई ओबीसी की पार्टी बी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी बी पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी ये पार्टी है। और फायदा हो गया। हाँ, सबका फायदा किसको मिलेगा? किसका? पूरे इलेक्शन में ओबीसी की पार्टी, आपकी पार्टी? नहीं, ओबीसी का फायदा तो मतलब हमको होता ही है। ओबीसी का फायदा मुस्लिम वोट अगर वो कटवाता है, अभी वेस्ट बंगाल में अगर ममता को मिलने वाला मुस्लिम वोट अगर वो कटवाएगा तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को होगा और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कौन किसका वोट काटेगा ये अलग बात है। शिवसेना भी लेकिन शिवसेना भी लड़ रही है, तो वो फायदा कांग्रेस को नहीं होगा? नहीं, शिवसेना वहाँ लड़ रही, शिवसेना का उधर कुछ ही नहीं है। उन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया है। अभी उन्होंने देखा, अभी कुछ राज्यों में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन उनको वोट मिलता नहीं, 500,000 वोट मिलता है। इसलिए शिवसेना अगर वहाँ कैंडिडेट खड़ा करेगी भी तो उसका कोई परिणाम होगा नहीं और उसका फायदा बीजेपी को ही होगा। शिवसेना कैंडिडेट खड़ा करेगी। जो उस पर जो महाराष्ट्र सरकार है वो कार्रवाई करने का मन बना रही है, आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि जो अर्नब गोस्वामी का जो अभी ट्वीट पर जो आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब एक तो सर्जिकल स्ट्राइक था, वो खाली प्रधानमंत्री जी को मालूम था और जो करने वाले एयरफोर्स के लोग उनको भी मालूम था। तो ऐसा अर्नब गोस्वामी बोल रहे कि भाई ये ऐसा होने वाला है, तो अंदाजन वो शायद बोल रहा होगा, लेकिन अगर उनको ऐसी जानकारी मिली होगी तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार, महाराष्ट्र सरकार उन पर कार्रवाई कराने का मन बना? नहीं, महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। अगर कार्रवाई करनी है तो केंद्र सरकार ने करनी चाहिए, लेकिन अगर कार्रवाई मतलब इसकी इंक्वायरी हो, जिसमें क्यों उन्होंने ऐसी उसको कैसा जानकारी मिली, हमारी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है तो किसको जानकारी मिलने का विषय नहीं है। बाद में सबको मालूम हुआ, लेकिन उसके पहले किसी को इसकी जानकारी मिलना अच्छी बात नहीं है। और अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार है, उनको जानकारी क्या कैसे में मिलेगी, और कहीं में मिल गई तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसी तरह का संभाषण करना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए जो संभाषण जो वीडियो पर जो आया है तो ये सीरियस बात है, अब इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने जो अमेरिका में बोला जा रहा है उसके बारे में क्या कहें? हाँ, क्या किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं उसको खारिज? तो अभी तो बोला ना भी हम तो बोला भी, अभी आंदोलन खारिज करने के लिए तो सरकार कानून वापिस लेगी नहीं,
लेकिन किसानों ने वापस ले जाना चाहिए, कानून वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। उनको जमीन के बारे में शंका है तो जमीन को संरक्षण देने का संशोधन करेगी। अगर एमएसपी और एपीएमसी को खतरा है ऐसा उनको लगता है तो उसके लिए और बिल लाकर उसको संरक्षण देने का काम करेगी। तो ये सब बातें हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन किसान सरकार का सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए हमारा नाइलाज है। इसीलिए मुझे लगता है कि कानून वापस नहीं हो सकता है और कानून वापस लेना नहीं है इतना आसान। कानून वापस लेना इतना नहीं आसान, फिर क्यों कर रहे आंदोलन किसान? तो किसानों ने आंदोलन रोकना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारी तरफ से जजमेंट दे दिया है, कानून पर स्टे लगाया है, तो आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन और भी ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं हम आंदोलन में बैठेंगे, तो ये तो लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। और उसमें अब जो भी रिक्रूटमेंट होती है ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट से होती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ओबीसी और इसकी जो रिजर्व सीट है वो सब खत्म हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में अगर ये है कि भाई जहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होती है वहाँ तो रिजर्वेशन होता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्व कैटेगरी के लोग सब होते हैं। मतलब अभी जिस तरह मैंने म्यूनसिपालिटी का यहाँ अपने कमिश्नर आए थे और SC/ST के बैकलॉग के संबंध में उसके साथ चर्चा की, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ क्लास 1 में 14 जगह है, उसमें 2 जगह SC/ST की उसमें है। क्लास 2 में 162 सीटें टोटल है, उसमें 8 SC की है और 24 ST की है, कोई बैकलॉग नहीं है। क्लास 2 में 1225 टोटल जगह है, उसमें 69 SC की है, 94, लेकिन 69 SC की भरनी चाहिए, लेकिन 94 भर दी है, ज़्यादा भर दी है। ST की 162 चाहिए, लेकिन 213 भर दिए है, तो बैकलॉग से ऊपर जाकर उनकी सीटें भरी है। और क्लास 4 में 373 सीटें हैं, उसमें 23 चाहिए, लेकिन 49 भर दी है SC की। ST की 49 चाहिए, वो 24 भरी है, लेकिन यहाँ कुछ लोग मिलते ना, ऐसा कमिश्नर का कहना है। सफाई कामगार के बारे में हमने चर्चा की, तो टोटल सफाई मजदूर 4684 है, उसमें परमानेंट 2986 है और डेली वेजेस पर 1448 इतने है। तो इनको जो परमानेंट वर्कर है उनको 19,000 पेमेंट मिलता है और डेली वेजेस में है उनको पर डे 350 मिलता है, तो इसका मतलब 15,000 पर मंथ इनको मिलता है। और कॉन्ट्रैक्ट पर खाली 254 है, तो हर साल ये लोगों को परमानेंट करते हैं डेली वेजेस से। तो मैंने सूचना की है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो 254 है उसको डेली वेजेस पे दे लीजिए और जल्दी से जल्दी इनको सबको परमानेंट करो, ताकि उनको परमानेंट का फायदा हो जाएगा। तो इसी तरह भी हमने उनको बोला है। दूसरा, ड्रेनेज में काम अभी नहीं होता है, पूरी मशीनरी इधर आई है और यहाँ अभी तक 6 डेथ हुई थी और उनको 10-10 लाख रुपए जो मुआवजा देने का है वो मिल चुका है। तो इसी तरह की जानकारी हमको दी है। तो जो आपने बताया है कि प्राइवेट सेक्टर में जब गवर्नमेंट सेक्टर जब प्राइवेट होता है तो ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन जाता है। तो हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब एक मीटिंग भी हुई थी और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई थी, तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन रखा जाए, इसके लिए कानून बनने की आवश्यकता है। तो मेरी पार्टी की तरफ, मैं सरकार में हूँ लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, थैंक यू सर।